कोई अपनी भाभी से फंसा हुआ है, कोई अपनी माँ से जिना कर रहा है, कोई साहब अपनी भांजी से जिना कर रहा है, कोई भतीजी से जिना कर रहा है। सिर्फ जिना, शराब, सूद, ये उन काफिरों के कल्चर को अपनाने का नतीजा है। अगर हम कहते हैं कि अंग्रेजों का लिबास मत पहन, हम कहते हैं अंग्रेजों की तरफ बेपर्दा अपनी बहू बेटी को मत घुमा, कहते हैं मौलाना की बातों पे चलने से आदमी आजादी से महरूम हो जाएगा, तो मौलाना की बात पे चलने से महरूम हो जाएगा। और उसके बाद जब उसका घर उजड़ता है और जब जहर खाने की नौबत आती है, बाप अलग फांसी लेता है, बीवी अलग घर से भागती है, बच्चे अलग काफिरों के साथ भागते हैं, जब सारा घर बिगड़ जाता है, खेल खराब हो जाता है, उसके बाद आके कहता है हजरत दुआ कर दीजिए, तावीज लिख दीजिए, गरीब नवाज के आस्थाने पे दौड़ के जाता है मेरे घर को तबाह होने से बचा दीजिए। अब क्या होगा? तस्बीह के दाने तोड़ने में खुद उसी का हाथ है जो आज ये कहते के दाने बिखर गए। दुनिया का दस्तूर है, जो जैसा काम करेगा वैसा ही अंजाम उसको भुगतना पड़ेगा। कोई दरगाह पे जाना तुझको बचा नहीं पाएगा। एक ही रास्ता है कि सच्ची तौबा कर, अंग्रेजी तहजीब को मिटा दे, अल्लाह के सामने रो हो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, माफी मांगो। जब खुदा राजी हो जाएगा तो सारा बिगड़ा हुआ काम तेरा बनता चला जाएगा। कोई रास्ता नहीं है इसके लिए, कोई तावीज न कोई गंडा। अगर तावीज गंडे से सारा काम बने तो हम 1 करोड़ रुपए देकर के तावीज ले लेंगे। मेरे दरवाजे पे जो आम का पेड़ है, उस आम के पेड़ में तावीज दो ताकि इसमें से सोना फलने लगे। अगर तावीज में इतना दम है कि आम के पेड़ से आम की जगह सोना फलने लगे, तो जिंदगी का सारा पैसा दे के तावीज वहां से ले आएंगे, उसके बाद लटका देंगे आम के पेड़ में। अब आम गोल्ड बन के फैलेगा। एक आम तोड़ेंगे, बेचेंगे, अपना आराम से घर मकान गाड़ी छकड़ा सब होगा, मस्ती करेंगे। गेहूं के खेत में डाल देंगे तावीज, गेहूं की जगह बासमती चावल वहां से निकल जाएगा। और साहब धान के खेत में डाल देंगे, वहां से अखरोट की खेती हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है कि तावीज डालेंगे आम लीची बन जाएगा, ऐसा नहीं कि तावीज डालेंगे तो गेहूं चावल बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है कि तावीज बांध दे तो खीरा की जगह पे अखरोट फलने लगेगा, ऐसा नहीं होता कि लीची के पेड़ में तावीज डाल दें तो वहां लीची की जगह वहां से अंगूर निकलने लगेगा। ऐसा नहीं होता है। कुदरत का कानून यही है, लीची के पेड़ से लीची, आम के पेड़ से आम, गेहूं के पौधे से गेहूं और धान के पौधे से धान। इस नियम के खिलाफ दुनिया में नहीं होता है, ये कुदरत का नियम है। जैसा दाना, जैसा पेड़ वैसा फल, जैसा पौधा वैसी फसल, जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। ये कुदरत का कानून है। उसी कानून का एक असर हिस्सा ये भी है, जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी माँ वैसी औलाद। बाप माँ जमीन के मिस्र है माँ, और बाप उसमें बीज डालने वाला है। अगर बीज हो नाकारा तो पौधा फसल नाकारा, अगर जमीन हो बंजर जली हुई तो उससे कोई फसलें बाहर नहीं पैदा होगी। इसलिए जैसे माँ बाप रहेंगे वैसी औलाद होगी। कुदरत का कानून है। बाप हो हुजूर सरकार गौसे पाक के वालिद मूसा जंगी दोस्त जैसा, और माँ हो सर से लेके पांव तक नेकी का मुजस्समा, तब उन दोनों मुबारक जोड़े से वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी जन्म लेता है। और जब बाप हो मुफ्ती नकी अली खां जैसा और माँ हो तहज्जुद गुजार, तब बेटा करोड़ों मुसलमानों का रक्षक मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रजा खां फाजली बरेलवी पैदा होता है। जब माँ लाजवाब हो, जब बाप लाजवाब हो, तब वहां से निकलने वाला पौधा वो लाजवाब होता है। यहाँ बाप भी जोकर है और माँ भी जोकराइन है। यह दोनों जोकर और जोकराइन, यह दोनों ओझा और डाइन, यह दोनों फिल्मी जिंदगी गुजारने वाला, यह दोनों बेशर्मी और बेहयाई का पुतला, यह दोनों नमाज़ें छोड़ने वाला, यह दोनों साहब मुस्तफा की शरीयत से हट के जीने वाला। अब यह कहता है कि बाबा मुझको अच्छा बेटा दे दीजिए, बेटा मुझको मार रहा है, सीने पे चढ़ के अब फाइट जमा रहा है। बाबा अजमेर वाले बाबा मेरे बेटे को नेक कर दीजिए, हजरत तावीज दीजिए ताकि मेरा बेटा फरमाबरदार हो जाए। कभी नहीं होगा। 1 करोड़ तावीज डाल दे, नहीं होगा। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। कुदरत के नियम के खिलाफ नहीं कोई काम होता है। इसलिए अपनी औलाद को सही दुनिया में देखने के लिए खुद को सही बनाना होगा और सही लड़की का सिलेक्शन करना होगा और अच्छी इस्लामी जिंदगी गुजारनी होगी। उसके बाद कोई दुआ नहीं भी करेगा तो जैसी जमीन होगी वैसी अल्लाह फसल अता फरमा देगा।
सरकार दो जहां की पसंद के मुताबिक जो जिएगा उसको अल्लाह खुशी देगा। और मैंने कह रहा था आपसे कि अल्लाह तबारक व तआला ही हमको दुआ करने का ढंग सिखाया है। वो दुआ करने का ढंग, हम आजकल तो आदमी अपनी 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 दुआ करने लगे सारे लोग। कुरान शरीफ में लगभग 50 से लेके 50 के करीब दुआएं हैं जो बंदों को बताया गया है कि तुम इस तरह से दुआ करो। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलात मिन ज़ुर्रियती। रब्बना हब लना मिन लदुनका। बताइए कितनी सारी दुआएं अल्लाह ने हमें सिखाई है। उसी में से एक दुआ है जो जामे दुआ है, ये दुआ करो, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ए अल्लाह मुझे दुनिया में भी अच्छा रख, दुनिया में भी खुशी दे, दुनिया में भी अच्छी औलाद दे, दुनिया में अच्छा घर दे, दुनिया में अच्छी सवारी दे, दुनिया में सेहत तंदुरुस्ती दे, दुनिया में बेइज्जती और जिल्लत से बचा दे, दूसरों के सामने हकीर और जलील होने से बचा दे, बेकार की मुसीबतों में फंसने से बचा दे, फितनों में उलझने से बचा दे। ए अल्लाह दुनिया में खैर अता फरमा, अच्छाई अता फरमा, और आखिरत में जन्नत दे दे, आखिरत का खैर जन्नत दे दे, जहन्नम की आग से बचा दे। ये है जामे दुआ जिसको नमाज के अंदर भी मांगना चाहिए, नमाज के बाहर भी मांगना चाहिए। एक बार नहीं बल्कि 7 बार मांगनी चाहिए, 7 बार नहीं 100 बार। जब दिल बेहतर हो, आंख से आंसू निकले, सजदे में 100 बार मांगे। किसी से मांगने के लिए 2-4 बार 10 बार मांगना पड़ता है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत अरहमुर राहिमीन है, उससे जितनी बार मांगोगे अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। तो ये दुआ अल्लाह ने सिखाया है कि दुनिया में भी अच्छा रहो। दुनिया में अच्छा रहने का मतलब है कि यहाँ औलाद की तरफ से ठंडक दिल को पहुंचे, और ये दुआ भी कुरान शरीफ में अल्लाह ने सिखाया है। ये अल्लाह मुझे वो औलाद अता फरमा जो मेरी आंखों के लिए ठंडक हो, और फिर लिल मुत्तकीन इमामा, और मुत्तकीन के लिए इमाम हो। इलाही मुझे फल फ्रूट्स में से रोजी दे। ये सारी दुआएं अल्लाह ने दी है। इमाम साहब को मस्जिद में चाहिए 5 नमाजों के बाद कुरान पाक में जो दुआ है, दुआ मासूरा, वो दुआ पढ़े। ये शेर पढ़ना शुरू कर देता है, ये वो अशार यानी शेर गाने लगते हैं, गजल और नज़्म पढ़ने लगते हैं। नज़्म मत पढ़ो बल्कि कुरान पाक की दुआ पहले पढ़ो। हदीस पाक में जो दुआ अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई है वो दुआ पढ़ो। हुजूर ने फरमाया, बोलो अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरु ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली। ये हुजूर ने सिखाया है, कहो या अल्लाह हमने जुल्म किया है, बहुत जुल्म किया है, इलाही सिवाय तेरे कोई मुझे माफ़ नहीं करेगा, तू मुझे माफ़ फरमा दे। कितनी प्यारी दुआ है, ये हुजूर ने सिखाई। ये दुआ मांगनी चाहिए कि नहीं। वो शेर पढ़ता है, दुआ में शेर पढ़ रहा है, शेर पढ़ने लगता है, कभी अजमेर भाग जाता है, कभी बगदाद शरीफ भाग जाता है, तो अजमेर की दुआ करना है, बेहक़ उस्मान हारूनी मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती, ये दुआ करनी है तो अपने बंद कमरे में 1 लाख बार पढ़ो ना इसको तुम। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह या करना है तो अपने कमरे में 1 लाख बार 1 करोड़ बार वजीफा करो, उसका पढ़ो। ये नमाज पंजगाना के बाद नमाज अदा हुई है, और उसके बाद मुख्तसर दुआ करनी है, तो मुख्तसर दुआ में शेर क्यों पढ़ता है? मुख्तसर दुआ में कुरान पाक की जो दुआ सिखाई है वो दुआ पढ़ो। सबसे जामे दुआ है, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। अगर अल्लाह ताला हमारे लिए चाहता कि दुनिया में जैसे तैसे जियो, भीख मांगो, दुनिया में अच्छा कपड़ा मत पहनो, दुनिया में अच्छा खाना मत खाओ, दुनिया में काफिरों के मुकाबले में तुम झोपड़ी में रहो, दुनिया में तुम जैसे मैले कुचले रहो, साबुन मत लगाओ, तेल मत लगाओ, अपना कंघी मत करो, आईना मत देखो, क्योंकि तुमको जन्नत जाना है। तुमको अच्छा कपड़ा पहनने से क्या मतलब है? मत पहनो, जन्नत की तैयारी करो। यहाँ जैसे मैले कुचले रह जाओ, फूस के घर में रह जाओ, बाल बच्चे को ऐसे ही फटा पुराना कपड़ा पहनाओ, और जन्नत तो तुमको मिलने वाली है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ये हमसे चाहता तो कभी ये दुआ नहीं सिखाता कि रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना। आप कभी समझे कि नहीं समझे? जब समझे तो कुछ बोलिए ना, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे सामाईन हैं। अगर आप लोग इस तरह से सुनते रहे तो रात भर फजर तक मैं सुनाता रहूंगा। सुभान अल्लाह सुभान। इस तरह से तकरीर लोग सुनते कहाँ हैं? लोग तो वो हाथ पैर उठाने वाली तकरीर सुनते हैं। आजकल बहुत सारे लोग तकरीर में रोने लगते हैं। एक नया ट्रेंड चला हुआ है, आजकल तकरीर का एक नया ट्रेंड चला हुआ है, तकरीर में रोना है। बताइए, तकरीर में रोना है? तकरीर रोने के लिए होती है? तकरीर में रोना है कि दुआ में रोना है? रात में तहज्जुद के टाइम में रोना है? तहज्जुद में तो पढ़ना नहीं है, वहाँ तो रोना नहीं है, पब्लिक के सामने रोना है, पब्लिक के सामने रोना है।
अब पब्लिक के सामने इसीलिए रोना है ताकि बोले भाई मौलाना साहब बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं, रुला देते हैं, और पब्लिक भी बोलता है वो रुला देते हैं, उनको बुलाना है। तो अब जब रुला देते हैं उनको बुलाना है तो अब वो फिल्म का एक्टर जो हीरो सब होता है, कभी हंसता है कभी रोता है। फिल्म में होता है ना ऐसा, कभी रोता है कभी हंसता है, कभी रोने वाला सीन कभी हंसने वाला सीन, वो लोग होता है फिल्म में, ऐसा करता है लोग। तो अब उसी तरह का फिल्मी एक्टिंग भी अब यहाँ स्टेज पर होने लगा। कभी रोना है, अब फटाक 2-5 मिनट के बाद फिर हंसने लगना है, फिर उसके बाद वसीफा छोड़ देना है। ये क्या चीज है, ये सब क्या हो रहा है? हजरत हसन बसरी रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जो भरे मजमे में कहे कि मैं तो जाहिल हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ, हसन बसरी वलियों के सरदार हैं, वो कहते हैं कि वो शख्स मगरूर है, झूठा है, जो लोगों के सामने ये बताना चाहता है कि मैं बहुत नेक हूँ, मैं बहुत परहेजगार हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, वो ये बताना चाहता है कि मैं सब कुछ हूँ, वो ये बताना चाहता कि मैं सब कुछ हूँ। रोता क्यों है? हदीस पढ़, अगर लोग रोने लगे तब ये अल्लाह की तरफ से आंसू है। कुरान पढ़, लोग रोने लगे तब ये समझो कि अल्लाह की तरफ से बंदों के दिल को नर्म कर दिया गया। बना के तकल्लुफ से आर्टिफिशियल रोना जैसे अदाकारी फिल्म में होती, वहां तो वो हकीकत में रोना तो है नहीं, वो तो फिल्म लिखने वाला लिख दिया है, उसी की एक्टिंग करनी है। जितनी अच्छी एक्टिंग करेगा उतना करोड़ों रुपया उसको मिलेगा। तो इसी तरह वो प्रैक्टिस करता है, रोने की प्रैक्टिस, हंसने की प्रैक्टिस, कूदने की प्रैक्टिस, और साहब कहा मारने की प्रैक्टिस, मुस्कुराने की प्रैक्टिस, चलने की प्रैक्टिस। इसीलिए उसको एक्टिंग बोला जाता है। फिल्म को एक्टिंग यानी एक्ट अदा करना है, माने हर चीज में नकल है, जो उसको लिख दिया उसी की पैरवी करनी है। अब आप बोलेंगे कि आपको इससे कैसे मालूम है? अब जाहिर सी बात है, हम लोग पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, रसाला पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, तो उसमें सारी बातें बताई जाती हैं, और वो बताई जाती हैं। फिल्म हम लोग नहीं देखते हैं, उसमें सारी बातें आ जाती हैं सामने कि फिल्में कैसे बनती हैं। अब उसको सबसे पहली फिल्म कौन सी थी, आवाज़ वाली फिल्म कब आई? क्योंकि हमने IA BA मैट्रिक MA सब किया स्कूल कॉलेज में, हमको सब मज़ामीन लिखना पड़ता था कॉलेज में, और पढ़ना पड़ता अखबारात में सारी बातें। हमसे बहुत बड़े बड़े आलिम हैं जो पूरे टीवी की तहकीक पर एक मोटी किताब ख्वाजा मुजफ्फर साहब ने लिख दी है, जो बड़ा बड़ा इंजीनियर, बड़ा बड़ा प्रोफेसर, साइंटिस्ट नहीं लिख पाएगा। जो किताब मदरसे के पढ़े हुए प्रोडक्ट ने लिखी है। आला हजरत को इतनी साइंस मालूम थी कि आसमान के चांद और सूरज को देखकर वो घड़ी की सुई मिला लेते थे, और दूसरे से टाइम मिलाते तो 1 मिनट का फर्क नहीं होता था। बदायूं शरीफ में आला हजरत नमाज फज्र पढ़ा रहे थे, और आपने क़िरात लंबी कर दी, तो सलाम फेरने के बाद लोग पूरब की तरफ देखने लगे, कहीं सूरज निकल तो नहीं गया है। आला हजरत ने लोगों की बेचैनी को देखने के बाद कहा, घबराइए मत, अभी सूरज के निकलने में 3 मिनट 48 सेकंड बाकी है। अल्लाह समद, 3 मिनट 48 सेकंड बाकी है। दंग रह गए। एक मुफक्किर, मुजद्दिद, मुहद्दिस, फकीह बोल रहे हैं, या माहिर फल्कियात बोल रहे हैं, माहिर नजूम बोल रहे हैं, अपने वक्त का एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है, या अपने वक्त का एस्ट्रोनॉमर बोल रहा है, एक्सपर्ट इन एस्ट्रोलॉजी बोल रहा है। कोई आला हजरत इल्मे दुनिया इल्मे उक़बा दोनों के संगम थे। इस दौर में जितनी भी जदीद फैकल्टीज ऑफ एजुकेशन है, सबके माहिर थे सरकार आला हजरत। लेकिन चूंकि वो दीन की खिदमत करने के लिए, मुसलमानों के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैदा हुए थे, इसलिए उन्होंने अपना सारा फोकस, सारी एनर्जी इसी पॉइंट पे लगा दी कि दीन कैसे बचेगा, ईमान कैसे बचेगा। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाएगी। अपनी सारी जिंदगी मुस्तफ़ा की तारीफ और तौसीफ और हुजूर से मोहब्बत करने, उनकी मोहब्बत का जाम दूसरों को पिलाने, इसी में सारी एनर्जी आपने झोंक दी, और हुजूर की तारीफ करते हुए यही सारी जिंदगी कहते रहे, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। वाह, नारे तकबीर, जोर से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मुफ्ती शहरियार साहिब क़िबला, नारे तकबीर। बस सिर्फ 2-3 बातें मेरी गौर से सुन लीजिएगा। चूंकि दवाई है कैंसर की, लेकिन जब तक बंदा उसको खाएगा नहीं तब तक फायदा उसको नहीं होगा। लूज मोशन हो गया है, अब यह दवाई लूज मोशन की है, लोमोफेन है, अब इंट्रोक्विनल है, और जब तक उसको नहीं खाएंगे तो फायदा नहीं होगा। हमें फीवर हो गया है, जब तक साहब मैं दवाई नहीं लूँ, केरोसिन नहीं लूँ, उस वक्त तक हमारा बुखार नहीं उतर सकता, चाहे जो भी दवाई हो।
इसका मतलब है कि सिर्फ ये दवाई है, क्रोसिन है, इंट्रोक्विनल है, ये लोमोफेन है, ये डेक्सट्रोज है, अगर ये कहते रहें तो उससे फायदा नहीं होगा जब तक कि उस दवाई का इस्तेमाल ना हो। उसी तरीके से जिंदगी में बेशुमार बीमारियां हैं, बेचैनी की, उलझन की, टेंशन की, अदमे इत्मीनान की, बेसुकूनी की, डिप्रेशन की, बेशुमार बीमारियां। डॉक्टर भी परेशान है। अब तो 2-4-5 बीमारी बड़ी बड़ी बीमारी हो गई, अब तो सैकड़ों बीमारियां हैं, मगर बड़ी बड़ी बीमारी 4-5 ही रह गई। एक शुगर रह गई है, कैंसर है, एक किडनी खराब हो रही है, असाब आंत की खराबी है, लीवर ट्रांसप्लांट है, लंग्स की खराबी है, गुर्दा फेल हो गया। अब साहब क्या है कि वो पैरालिसिस फालिज का हमला हो गया, बीपी हाई होगी। बस ये 2-4-5 बड़ी बड़ी बीमारी हैं और सारे डॉक्टर इसी पे पैसा लूट रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। दिल्ली में 1000 हॉस्पिटल होगा जिसमें हार्ट डिजीज का इलाज है, कदम कदम पे सिर्फ कार्डियोलॉजिस्ट। दिल की बीमारी बढ़ रही है पूरे हिंदुस्तान में। और आपको यकीन होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि दिल की बीमारी का इलाज क्या है? सिर्फ है वही इलाज। डॉक्टर ने जो दवाई दी है उससे और बीमारी बढ़ रही है। 5 साल दवाई खाया, उसके बाद साहब हार्ट जवाब दे दिया, अब उसमें क्या बोलता है उसको, स्टंट लगाई उसमें। हमारे हकीम साहब है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, 30 किलोमीटर दूर से चल के आए, बड़ी मोहब्बत करते हैं, मेरी तकरीर बहुत गौर से सुनते हैं, रोजाना सुनते हैं, और मोहब्बत में मिलने के लिए यहाँ आ गए, 30 किलोमीटर दूर से आ गए। और जलालपुर खास जलाल है यहाँ लोगों के पास, इसे अगर सारे लोग अगर आ गए होते तो सारा पंडाल भर गया होता। जहां तक दरी बिछी है सब दरी में जगह नहीं मिलती। जलाल है ना, जलालपुर में जलाल है लोगों को। मौलाना शहरियार आज पहली बार आया है, नहीं उन जलालियों के नजदीक में, ये तो हर हफ्ते आते रहते हैं, क्या सुनेंगे उनकी बात। ये तो हर जुमा के दिन खिताब करते हैं, हर महीने में 5 बार आते हैं, इसीलिए हमने बहुत सुना है। जो आदमी नहीं सुनने के लिए आएगा, जिस आदमी को शौक होगा तकरीर सुनने का, आलिमों को सुनने का, जो पहली बार जो आ रहा है, जरा देखें, जरा 5 मिनट बैठ के सुने कि क्या बोलता है। अब 5-10 मिनट बैठा, अब नहीं उस बेकार की बात कर रहा है, चला गया तो ठीक है, चलो ठीक है। लेकिन जो आया ही नहीं, ये जानने के बावजूद कि जिंदगी में पहली बार जलालपुर वो आ रहा है, तो चलो कम से कम देख लें कैसा है मौलवी साहब, क्या क्या बोलता है वो। 2 मिनट रहे, सुने, उसके बाद चले आए। नहीं, वो अपना कुछ नहीं, चाहे वो शहरियार साहब आए कि सलमान अजहरी आए कि कोई आए, कुछ नहीं, हमको तो सुनना उन्ना है नहीं। जैसी जिंदगी हम गुजार रहे हैं वैसे ही गुजारना है। माल कहाँ से आएगा? सुबह से लेकर शाम तक, रात में सपना भी वही देखता है, माल कहाँ से आएगा, माल कहाँ, माल करते करते मर जाता है और कब्र में चला जाता है। न ठीक से खा पाता है, न ठीक से अच्छी टोपी पहन पाता है, न ठीक से जलसे में 2 घंटा बैठ के जी भर के नबी की हदीस सुन पाता है, न मस्जिद में 2 घंटा टाइम दे के जी भर के सजदा किया, न तिलावत किया, न तकरीर सुनी, न दरूद पढ़ा, न जिक्र किया, न कुरान पाक कायदे से सुनी, मर गया मरदूद, चला गया दुनिया से। 100 एकड़ जमीन खरीदा था, अब कब्र 2 गज जमीन में, 2 गज जमीन हुई। एक मजदूर भी तुम्हारे जलालपुर का, वो भी मरता है तो 2 गज जमीन, और 100 बीघा जमीन खरीदने से क्या फायदा, वो मरा, वो भी 2 गज जमीन। अगर 100 एकड़ जमीन खरीदने वाले की कब्र अगर 5 कट्ठा में बन जाती, 5 बिस्सा में, तो चलो ठीक है, ये मालदार आदमी है तो 5 बिस्सा में कब्र इसी बनी है। ये मालदार आदमी है तो 50 मीटर कपड़े में कफन दिया गया है। ये मालदार आदमी है तो रेशमी कफन इसको दिया गया है। एक मजदूर जो गाय चराता रहा सारी जिंदगी, वो भी वही सफेद सूती का कफन, वही 2 गज जमीन। जो मार धाड़ करके हराम हलाल की तमीज खो के, झूठ बोल के, साहब दूसरों का हक मार करके 100 बीघा जमीन खरीदा, वो भी 2 गज जमीन में गया, अंदर गया, सड़ गया। जब अंजाम एक है, माँ के पेट से पैदा हुआ, 9 महीना माँ का माहवारी खून खा के, अमीर का बच्चा भी गरीब का बच्चा भी, और सारी जिंदगी पेट में 2 लीटर पेशाब पखाना लेके ढोता रहा, मजदूर का बच्चा भी, बादशाह के बच्चा भी, और दोनों मरा, वही सफेद कफन पहन के कब्र में गया, 2 गज जमीन, अमीर का बच्चा भी, गाय चराने वाले का बच्चा भी। फिर क्या है ये जिंदगी? इब्तदा एक जैसी, इंतहा एक जैसी। फिर ये क्या है? मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, ये क्या है? और जो मैं करता है, कितनी जिल्लतें, कितनी रुसवाइयां, कितनी तकलीफें, कितने टेंशन में जीना पड़ता है। इसलिए कहा गया हल्का फुल्का रहो, और हदीस में आया है तुम अल्लाह की दी हुई थोड़ी सी रोजी पे राजी हो जा, अल्लाह कयामत के दिन तुम्हारे थोड़े अमल पे राजी हो जाए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शहरियार साहिब क़िबला,
मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन बस 2-3 बातें सिर्फ सुनिए और घर जाइए। एक बात यही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये नहीं चाहता कि मैं जैसे तैसे घटिया और जिंदगी गुजारूं। अल्लाह चाहता है कि तुम अच्छे रहो, तुम खूबसूरत कपड़ा पहनो, तुम सर में तेल लगाओ, तुम आंखों में सुरमा भी लगाओ, हर जुमा के दिन नाखून काटो, जुल्फ भी रखो। अभी ना बाल हम लोग उम्रा में जाते हैं तो बाल मुंडा लेते हैं, और अभी बाल बड़ा भी नहीं होने पाता। सरकार का करम होता है ऐसा कि जहाँ बाल बड़ा होने पाया फिर चले गए सरकार के बारगाह में, और फिर बाल मुंड के चले आए वहाँ से। वरना हमारा जो फोटो है वो जो IAB किया उसमें, और उसमें देखें बिल्कुल जैसे वो कहाँ गए वो आकिल साहब का बाल देखें कितना खूबसूरत है, जुल्फ है और बिल्कुल काला काला बाल। वो उसी तरह से मेरा भी जुल्फ था, और बिल्कुल काला बाल और यहाँ तक लंबा लंबा जुल्फ रखते थे, और बहुत देखने में अच्छा लगता था। और जुल्फ रखने में खूबसूरती है। ये जो बच्चा सब आजकल चुड़ैल की तरह रखता है, वो पूरा आधा सर बाल मूंड के और बीच में बड़ा बाल रखता है, देखने में बिल्कुल बुरा लगता है। और ये बिल्कुल मैंने एक किताब में पढ़ा कि यूरोप और अमेरिका बाज़ ममालिक में जो खतरनाक घटिया काम करता है, यानी जो मर्द से या जानवर से वो सेक्स का काम करता है, तो उसको समाज में जलील करने के लिए चारों तरफ से बाल मूंड के बीच में बाल लंबा छोड़ के पूरे शहर में घुमाया जाता है। तो ये हेयर स्टाइल बताता है कि इसने ये जुर्म किया है। ये हेयर स्टाइल बोला नहीं जाता कि फलाने क्या, उसका बाल का बनाने का अंदाज ही बताता है कि इसने ये काम किया है, ये जुर्म किया है। तो ये हेयर स्टाइल जो अभी प्रचलित हो गया पूरी दुनिया में, अब सही है कि गलत है हमने अखबार में पढ़ा है, वल्लाह आलम बिस्वाब क्या है नहीं है, तो हमने पढ़ा है उसको। तो अब बताइए कि कितना खतरनाक हिस्ट्री है इस बाल के हेयर इस स्टाइल की। मगर पता नहीं कि कौन सी नजर लग गई, अरब ममालिक में जाके देखे यही स्टाइल है, हिंदुस्तान में हिंदुओं को देखे वही स्टाइल है, क्रिश्चियन वही स्टाइल है, चाइना में देखे वही स्टाइल है, हिंदुस्तान के मुस्लिम फैमिली में देखे वही स्टाइल है। अभी मैंने एक बच्चा को देखा, जो बच्चा 8-9 साल का होगा, वो भी उसी तरह की स्टाइल है, बाल काटे हुआ है। कल एक आदमी आया हमसे मिलने के लिए आया, और उस टोपी पहने था, टोपी में तो सारा बाल जो बड़ा था सर का वो छुपा हुआ था। तो एक दूसरा बच्चा बोला, हजरत इसकी टोपी के नीचे देखिए ना, टोपी उठवाइए ना इससे। टोपी जब उठाया तो बस वही कट बाल था, चारों तरफ से बाल मुंडा हुआ और बाल उसी तरह से बड़ा हुआ। एक आम ट्रेंड हो गया है, कोई सोचना नहीं चाहता कि आखिर किसकी नकल में मैं रख रहा हूं। बाल पूरे सर में बराबर रखना सुन्नत है, और जुल्फ रखना सरकार की सुन्नत है, और जुल्फ जो रखे वो तेल लगाए। हुजूर ने एक शख्स को देखा, उसके बाल उलझे हुए हैं, तो आका ने फरमाया कि जब बाल रखे हो तो बाल का हक अदा करो। सुभान अल्लाह। हक यह है कि उसमें तेल लगाओ और कंघी करो, बीच में मांग निकालो, कंघी करो और कंघी करो, ये बाल का हक है, तेल लगाओ। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर तेल लगाते थे सर में कि अपने सर में अमामा के नीचे एक रुमाल, एक कपड़ा बांधते थे, और उसके ऊपर में अमामा बांधते थे, और जब वो कपड़ा खोलते थे तो हदीस में ये लफ्ज आया है, तो तेली का कपड़ा मालूम होता था। अल्लाह समद। क्या मतलब? जिस तरह तेल बेचने वाले लोग जो जिसका कपड़ा बिल्कुल तेल से चिपका हुआ रहता है, सरकार चूंकि कसरत से तेल लगाते थे और उसके ऊपर वो कपड़ा बांधते थे, फिर उसके ऊपर में आप टोपी पहन के अमामा बांधते थे, और जब कभी अमामा खोलते, उस कपड़े को खोलते, पूरा कपड़ा तेल से भरा हुआ रहता था। और आज अमेरिका यूरोप की मैंने किताब में पढ़ी है कि वैज्ञानिकों की रिसर्च है कि पागलपन की बीमारी में जितने भी कारण हो सकते हैं, जितने भी मेजर रीजंस हो सकते हैं, उसमें एक कारण होता है सर का सूखा रहना। पागलपन की बीमारी को दावत देता है, और पागलों को, जो नीम पागलों को कसरत से अमेरिका और यूरोप के हॉस्पिटल में रोजाना सुबह से लेकर शाम तक कई बार बहुत ज्यादा तेल लगाया जाता है, वह तेल के दिमाग की सारी रगों में सरायत कर जाए। उस डॉक्टरों ने उसका रिजल्ट बताया है कि कसरत से तेल लगाने की वजह से मेंटल डिजीज अच्छे हो गए, जो दिमागी अमराज के जो मरीज थे वो सब अच्छे हो गए हैं। पता चला कि हुजूर की सुन्नत है सर में तेल लगाना, और आका अलैहिस्सलाम कसरत से तेल लगाते थे। एक तो बाल काला
और बाल खूबसूरत, और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट कि जो सरकार की सुन्नत पे अमल करते हुए तेल लगाएगा वह दिमागी अमराज यानी पागलपन की बीमारी से महफूज हो जाएगा। इसलिए अल्लाह ने कहा मैंने महबूब को तेरे लिए मॉडल बना के भेजा है, मेरे महबूब की पैरवी कर, जैसे ये खाते हैं वैसे खा, जैसे ये पहनते हैं वैसे पहन, जैसे ये तेल लगाते हैं वैसे तेल लगा, जैसे ये नहाते हैं वैसे तू नहा, जैसे ये बाथरूम जाते हैं वैसे तू जा, जैसे ये मस्जिद में दाखिल होते हैं वैसे तू मस्जिद में दाखिल हो जा, जैसे अपने बाल बच्चों से डीलिंग करते हैं वैसे तू डीलिंग कर, जैसे ये मैदान जंग में जिहाद करते हैं वैसे तू जिहाद कर। फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव, मां की गोद से लेके कब्र की गोद तक तू मेरे महबूब को मॉडल मानकर पैरवी कर, यहां भी कामयाब हो जाएगा, वहां मुस्तफा के पड़ोस में जन्नतुल फिरदौस में चला जाएगा। जिंदगी हसीन हो जाएगी, जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह जमील है, खूबसूरती को पसंद फरमाता है। यह हदीस में आया है, यह हदीस पाक का टुकड़ा उस हदीस पाक में है। आका अलैहिस्सलाम ने कहा था, सरकार ने फरमाया था कि ला यदखुलुल जन्नह मन काना फी क़ल्बिही मिस्कालु ज़र्रतिन मिन किब्र। हदीस में आया है कि राई बराबर भी किसी के सीने में घमंड रहा तो वह शख्स जन्नत में नहीं दाखिल होगा। राई बराबर भी जिसके सीने में घमंड रहा वह शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अब यहाँ मकान, दुकान, गाड़ी, अपना खूबसूरत गेट, हमने स्टील का गेट लगवाया है 1.5 लाख का। कौन है पूरे जलालपुर खास में जो हमारी तरह गेट लगाया हो? कोई गेट पे घमंड कर रहा है, कोई गाड़ी पे घमंड कर रहा है, कोई ब्राडो घड़ी पे घमंड कर रहा है, कोई अपनी शादी में 50 स्कॉर्पियो लेके गया उस पर घमंड कर रहा है। घमंड घमंड घमंड। कोई मस्जिद के मुतवल्ली बनने पे घमंड कर रहा है, कोई मदरसा के मैनेजर बनने पे घमंड कर रहा है, कोई अच्छा खाने पीने बाल बच्चे की नौकरी पे घमंड कर रहा है। और जहां अल्लाह 2-4 साल के बाद घमंड तोड़ देता है और फिर जब उसकी नेमत छिन जाती है तो फिर मौलाना साहब को बोला कि माफी मांगने लगता है, दुआ करवाने लगता है। उसके बाद अपने आप को बोलता है हम क्या करें, अल्लाह हमको जलील कर दिया, इज्जत दिया था, समाज में बड़ी पूछ थी, दौलत थी, अब तो दौलत भी छिन के हम जलील हो गए। अल्लाह क्या कहता है, जब मैं बंदे को नेमत देता हूं तो ये कहता है मेरा बंदा इन्ना रब्बी अक्रमन, मेरे रब ने मेरी इज्जत की। उसके बाद अपने मन से जीने लगता है। और जब अल्लाह उसकी दौलत को छीन लेता है, नेमतों को, तो ये क्या बोलता, इन्ना रब्बी अहानन, मेरे रब ने मुझको जलील कर दिया, मेरे रब ने मुझको जलील कर दिया। तो अल्लाह आगे कहता मैंने जलील नहीं किया है, तूने जलील होने का सामान खुद से पैदा किया है। कल्ला बल्ला तुकरिमून अल यतीम वला तहादून अला तामिल मिस्कीन। अल्लाह फरमाता है कि हरगिज नहीं, बल्कि तुम यतीमों की इज्जत नहीं करते, तुम मिस्कीनों को धक्के देते हो, उसको खाना नहीं खिलाते हो, वारिसों का माल खाते हो। व ताकुलून तुरास अकलन लम्मा व तुहिब्बुनल माल हुब्बन जम्मा। अल्लाह कहता है जलील तुमने खुद हुआ है। ये तुमको माल दिया था यतीमों की इज्जत करते, तुमको माल दिया था मिस्किनों की सेवा करते, तुमको माल दिया था बेशुमार लोगों का हक उसमें रख दिया है, उन सबों का हक अदा करते, मगर तुमने दांत से पकड़ पकड़ के रखा। व ताकुलून तुरास अकलन लम्मा, तुमने अपने चचा का हक दबाया, तुमने अपनी फूफी का हक दबाया, तुमने अपनी बहन का हक दबाया। बहन का हक था बाप के छोड़े हुए माल में, मगर तुमने बहन को नहीं दिया। तुमको तुम्हारे बाप की बहन का हक उसमें था, फूफी का, तुमने उसका हक दबाया ताकि हम मालदार बन जाएं। तो तुमने दूसरों का हक दबा के सोचता कि मैं मालदार बन जाऊं, कभी नहीं होगा। तुमने यतीमों और मिस्किनों को धक्के दे के भगाया या सोच के कि वह मेरा माल खा लेगा, कभी नहीं होगा। तुमने खुद जिल्लत का सामान मोल लिया है। हमने कहा है ना, यतीम को दो, मिस्किन को खिलाओ, अपने माँ बाप की खिदमत करो, हकदारों का हक निकालो, ज़कात निकालो, फितरा निकालो, कुर्बानी करो, मिस्किनों गरीबों को नफल खैरात करते रहो। एक दोगे मैं 10 दूंगा, तुम 10 खर्च करोगे मैं 100 दूंगा। तुमको यकीन नहीं था कि खर्चा करेंगे 10 तो 100 कैसे मिलेगा। अब जब यकीन नहीं था, यतीमों को तुमने मारा, वारिसों का हक तुमने खाया और पैसा को पकड़ पकड़ के दांत से रखा, खर्चा करेंगे तो निकल जाएगा, फिर माल घट जाएगा, तो तुमने दांत से पकड़ पकड़ के रखा। वह तुहिब्बुनल माल
माल हुब्बन जम्मा, सख्त मोहब्बत तुमने माल से किया। मेरा माल सेव करके रखा, बढ़ाने के लिए तुमने माल को फिक्स डिपॉजिट किया। मेरा माल। अब अगर अल्लाह ने तेरी नेमत छीन ली, अल्लाह ने दरवाजे नेमत के बंद कर दिए, तू कहता है कि मेरे रब ने मुझको जलील कर दिया। मैंने जलील नहीं किया है, तुम खुद जलील हुए हो। आज भी अगर चाहते हो कि दौलत बढ़ती रहे तो दांत से पकड़ने से दौलत नहीं बढ़ती है, दौलत खर्च करते रहो, अल्लाह देता रहेगा, दौलत बढ़ाता रहेगा।